नमस्कार बच्चों। तो आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा छठी का पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे। ये बहुत ही प्यारी बड़ी रुचिकर कविता है जिसके रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। तो इस कविता के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देती हूँ। प्रस्तुत कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित है। इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की चांद से बातें कर रही है, अर्थात गप्पे लड़ा रही है। गप्पे क्या होती है? मस्ती वाली बातें करना, छेड़ना। तो वह चांद से क्या कहती है? आप गोल मटोल हो पर थोड़े से तिरछे भी हो। आपने इस पूरे आकाश को अपना वस्त्र बना रखा है जिसमें जिसे तारों से जड़ा गया है। क्या होता है कि जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो क्या होता है, उसमें तारे दिख रहे हैं ना, तो वो क्या कह रहा है, तारे क्या है, जैसे देखो ये झिलमिलाता दुपट्टा है ना, ऐसा इसे, तो वो ऐसे तारे उसमें दिखाई दे रहे हैं। अपने इस पूरे आकाश को आपने वस्त्र बनाकर पहन रखा है जिसे तारों द्वारा जड़ा गया है। इस वस्त्र के बीच में क्या हो रहा है, आपका गोरा चिट्टा गोल मटोल चेहरा नजर आ रहा है। किसका? चांद का। और कह रहा आप हमें इतना निरा मूर्ख मत समझो, हमें पता है आप तिरछे नजर क्यों आते हो। हमें ऐसा लगता है आपको जरूर कोई बीमारी है। क्यों बीमारी है? कह रहे कभी घटते रहते हो, फिर अचानक से बढ़ जाते हो, गोल मटोल हो जाते हो। तो ऐसा कौन होता है? तो वो ऐसा कह रही है आपको कि क्या आपको कोई बीमारी है क्या, कि इस तरीके की बीमारी कि जिसमें कभी बहुत ही पतले हो जाते हो तो कभी बहुत ही मोटे हो जाते हो। तो ये क्या है, एक छोटी सी बच्ची है जो चांद से बातें कर रही है, चांद से गप्पे मार रही है और वो चांद को ये बता रही है कि जो आपके चांद सितारे वो आपकी पोशाक है। बहुत ही आसान सी लेकिन बहुत ही प्यारी पोयम है ये, बहुत ही अच्छी कविता है ये। तो करें इसको हम शुरू से। आइए शुरू करते हैं इसको। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। यार गोल मटोल हो मगर कभी कभी आप कैसे नजर आते हो? तिरछे नजर आते हो। ईद का चांद कैसा होता है? ऐसा होता है ऐसा करके। तो तिरछे आप पहने हुए कुल आकाश तारों जड़ा, ऐसा लगता है जो तारों से भरा हुआ आकाश है वो क्या है? वो आपकी पोशाक है। पोशाक मतलब कपड़े हैं, वस्त्र हैं। फिर सिर्फ मुंह खोले हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमट। अब वो क्या कह रहा है, लेकिन आपने क्या किया हुआ है कि जो आपका गोल मटोल मुंह है वो आपने खोल के रखा हुआ है और पोशाक को क्या किया है, चारों तरफ ऐसे करके फैला दिया है। और इसके फैलाने से क्या हो रहा है, उसके बीच में से आपका सिर्फ गोल मटोल चेहरा दिखाई दे रहा है। चारों सिमत क्या होता है? सिमत माने चारों दिशाओं में। सिमत का अर्थ है चारों दिशाओं में। तो गोल मुंह, जो आपका गोरा चिट्टा मुंह है, वो उस पोशाक में से दिखाई दे रहा है और वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। आगे चलें। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब गोकी मतलब यानी, वाह जी वाह, हमको बुद्धो ही निरा समझे हो। निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। तो क्या छेड़ रही है? चांद को छेड़ती हुई क्या कहती है कि आप कुछ तिरछे से नजर आते, आप बड़े अजीब से हो। क्या कि आप कुछ तिरछे नजर आ रहे हैं और आप मुझे, गोकी का मतलब क्या होता है? यानी खूब है, यानी खूब है, वाह वाह वाह, आप तो कभी तिरछे नजर आ रहे हो और हमको बुद्धू ही निरा समझा है। निरा का मतलब होता है एकदम। तो आपने क्या हमको बिल्कुल बुद्धू ही समझ लिया है कि हम समझते नहीं? हमें सब पता चल चुका है कि आपको कोई गंभीर बीमारी है। इस वजह से कभी आप बहुत मोटे हो जाते हो, कभी पतले हो जाते हो, कभी घटते जाते हो तो कभी बढ़ते जाते हो। लेकिन आपने बहुत सुंदर पोशाक पहनी है, कभी आपका चेहरा गोल मटोल दिखता है तो कभी लंबा दिखता है, कभी तिरछा दिखता है। तो आपको कोई बीमारी है। आगे चले। तीसरा इसका पद्यांश। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। कह रहा है ये कितनी हैरानी की बात है। लड़की चांद से बातें करते हुए बोलती है
जब आप घटना मतलब घटना शुरू करते हैं, घटना का मतलब है कि जब आप कम होना शुरू होते हो, पतले होना शुरू होते हो, तो क्या होता है, आप घटते ही जाते हो, कम होते जाते हो। बढ़ना शुरू होते हो तो तब तक बढ़ते जाते हो जब तक बिल्कुल गोल मटोल नहीं हो जाते। तो कह रहा है ये, मुझे लगता है कि ये आपका मरज माने होता है बीमारी, आपकी बीमारी मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक होने में नहीं आ रही है। दम माने दम नहीं लेते हो, मतलब सांस भी नहीं लेते जब तक कि गोल नहीं हो जाते पूरी तरह। तो क्या कह रही है एक लड़की कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी बीमारी ठीक होने में नहीं आ रही है। आप जानते हो ना कि पूर्णिमा का जो चांद है वो पूरी तरह से गोल नजर आता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच का चांद तिरछा नजर आता है, और प्रथमा से अष्टमी के बीच का चांद बहुत पतला नजर आता है। तो कवि ने क्या किया है, जो बिटिया है छोटी सी हमारी 11-12 साल की, ये चांद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में गप्पे मार रही है। तो आपको ये बात पता होनी जरूरी है। तो आपको सबको पता है ना कि पूर्णिमा के दिन चांद जो है वो बिल्कुल गोल मटोल नजर आता है, ये तो सब जानते हो, ठीक है। बाकी की मैंने तिथियां आपको बता दी। तो ये है हमारी कविता। एक छोटी सी, इसमें आपको आगे एक प्रश्न भी आएगा, उसके लिए मैंने, एक बच्चे ने मेरे को सूरज दादा पे कविता लिख के दी है। मैं जरा सी कविता आपको ऐड करके सुनाना चाहती हूँ, फिर हम समाप्त करेंगे इसको। सूरज दादा पे एक बच्चे ने कविता लिखी है। सूरज दादा आग का गोला बनकर क्यों फिरते हो, किसे देख जलते हो इतना, क्यों तुम आग उगलते हो, गुस्सा इतना क्यों है तुमको, ऐसे हमको मत देखो, पता मुझे है जल जल कर भी तुम जग को जीवन देते हो, पर इतना जलना भी क्या कि जीवन मरण बन जाए, अब थोड़ा पिघलो भी दादा, यह तपन जरा घट जाए, अब थोड़ा पिघलो भी दादा, यह तपन जरा घट जाए। तो ये इसने सूरज के साथ गप्पे लड़ाने पे एक बच्चे ने मुझे कविता भेजी, जो मैंने आपको सुनाई, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चांद से गप्पे, ठीक है। तो अब ये हमारी कविता अब समाप्त होती है। चांद से थोड़ी सी गप्पे, शमशेर बहादुर सिंह की कविता। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छी तरह समझ में आई होगी और आपको सुनने में इसको बहुत मज़ा आया होगा। जो भी परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अगले पार्ट के लिए फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।